अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज बात करते हैं फिजियोथेरेपी की। मतलब इसकी तारीख कितनी पुरानी और दिलचस्प है ना? जी बिल्कुल, ये कोई आजकल की बात नहीं, इसकी जड़ें तो हजारों साल पुरानी है। इंसान के दर्द और उससे निजात की ख्वाहिश जितनी पुरानी। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो जिस्मानी इलाज का एक कदीम सा तस्वुर था, वो कैसे एक बाकायदा, एक आप कहें जदीद साइंस बन गया। बिल्कुल, इसका सफर बड़ा दिलचस्प है। चलें शुरू करते हैं बिल्कुल इब्तिदा से, कदीम तहजीबों से। बाबिल और मिस्र का नाम आता है। तकरीबन 2500 बीसी से भी पहले का जिक्र मिलता है। जी हाँ, वहाँ की जो तहरीरें हैं ना, उनमें मिलता है कि जिस्म पर दबाव डालना, तवाजुन कायम करना, ये चीजें उनकी हीलिंग रिचुअल्स का हिस्सा थी। और मिस्र में हुतैब का नाम भी सुना है, क्या वो भी मैनुअल थेरेपी से मुंसलिक थे? जी, उन्हें इब्तिदाई लोगों में शुमार किया जाता है जिन्होंने हाथ से इलाज के उसूल बताए। और वो मशहूर एब्रिस पेपायरस है ना, तकरीबन 1550 बीसीई पुराना। अच्छा। अफलातून, अरस्तु जैसे फलसफी भी जिस्मानी और ज़हनी सेहत के ताल्लुक को समझते थे। तो जिम्नेजियम में वर्जिश के साथ साथ फलसफा और तिब सब कुछ था। और इसी दौर में बकरात, हिपोक्रेटिस, बाबा तिब जिन्हें कहते हैं, जी, 460 बीसी के करीब उन्होंने भी सॉफ्ट टिश्यू रिलीज पर, पानी से इलाज यानी हाइड्रोथेरेपी पर और मैनुअल थेरेपी पर बहुत जोर दिया। उन्होंने इसे बाकायदा तिब्बी अहमियत दी। अच्छा, रोमन दौर में भी कुछ था। वो टॉर्पेडो मछली वाली बात, क्या वाकई वो करंट इस्तेमाल करते थे? हाँ हाँ बिल्कुल, ये एक तरह की कुदरती इलेक्ट्रोथेरेपी थी, जोड़ों के दर्द, सर दर्द के लिए। बड़ा दिलचस्प है ना? वाकई। और इसी दौर में जालिनोस, गैलन, उन्होंने पट्ठों की वो दर्जाबंदी की थी, इरादी और गैर इरादी वाली, वॉलंटरी और इनवॉलंटरी। ये सदियों तक चलती रही। सुनहरी दौर। इब्ने सीना का तो नाम सबने सुना है, अल कानून फी तिब। जी, उन्होंने भी वर्जिश, सॉफ्ट टिश्यू रिलीज, हमाम और खिंचाव यानी ट्रैक्शन की अहमियत पर लिखा। और अल ज़हरावी ने सर्जरी के बाद बहाली की टेक्निक बताई। और हिंदुस्तान में? हिंदुस्तान में तो योगा और आयुर्वेद की हजारों साल पुरानी रिवायत है। उसमें मूवमेंट थेरेपी, मैनुअल टेक्निक, ये सब मरकजी हैसियत रखते हैं। तो मतलब ये ख्याल हर बड़ी तहजीब में किसी न किसी शक्ल में मौजूद था। सही। अच्छा, तो ये कदीम रवायात से जदीद साइंस का सफर कैसे शुरू हुआ? 18वीं 19वीं सदी में क्या खास हुआ? जी, यहाँ से असल तब्दीली आई। 1813 में स्वीडन के पर हेनरिक लिंग ने स्वीडिश जिम्नास्टिक्स का निज़ाम मुतारफ कराया। ये बाकायदा तरतीबवार जिस्मानी हरकत थी। इसे अक्सर जदीद फिजियोथेरेपी की बुनियाद माना जाता है। अच्छा। फिर 1880 में डेनमार्क में पहले बाकायदा तरबियत याफ्ता फिजियोथेरेपिस्ट तैयार हुए। और सनती इनकलाब का भी कोई असर हुआ होगा? मशीनों वाली जिंदगी, ये तो एक बड़ा मोड़ साबित हुई है ना? यकीनन, पहली और दूसरी आलमी जंग, लाखों फौजी जख्मी हुए, उन सब की देखभाल सिर्फ डॉक्टर्स नहीं कर सकते थे। तो यहाँ से बहाली थेरेपी का शोबा निकला। जी हाँ, रिहैबिलिटेशन थेरेपी। फिजियोथेरेपिस्ट ने जख्मी फौजियों को दोबारा चलने फिरने, दर्द कम करने में किलीदी किरदार अदा किया। अमेरिका में 1914 में मैरी मैकमिलन, जिन्हें मदर ऑफ फिजिकल थेरेपी भी कहते हैं, उन्होंने इस शोबे को मुनज़्ज़म किया। और इसी वजह से इसे ज्यादा संजीदगी से लिया जाने लगा मेडिकल फील्ड में। बिल्कुल, 1940 की दहाई तक अमेरिका में एसोसिएशंस बन गईं। खवातीन इस फील्ड में बहुत नुमायां हुई और जंगों के बाद, मतलब 1940s के बाद, इसे बाकायदा तिब का हिस्सा तस्लीम किया गया। यूनिवर्सिटी कोर्सेज शुरू हुए होंगे? जी, एनाटॉमी, काइनेसियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, इन सब मज़ामीन पर मबनी डिग्री कोर्सेज। और फिर ये अमेरिका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इन सब जगहों पर तेजी से फैला। अब जरा अपने खित्ते की बात करते हैं। जनूबी एशिया में क्या सूरत हाल रही? हिंदुस्तान में पहला स्कूल 1953 में मुंबई में कायम हुआ। और पाकिस्तान में? पाकिस्तान में पहला बाकायदा स्कूल 1956 में कराची में जनाब पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर JPMC में शुरू हुआ। अच्छा, तो शुरुआत वहां से हुई? जी, शुरू में तो ये एक माउन शोबा था, लेकिन 80s और 90s में BSc प्रोग्राम्स आए, जिससे इसे अलग पहचान मिली। और अब तो DPT है, डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी। ये सफर तो काफी लंबा रहा है। जी, काफी लंबा और अहम सफर है।
आज डीपीटी एक मुकम्मल प्रोफेशनल डिग्री है और आज फिजियोथेरेपी सिर्फ दर्द का इलाज नहीं है, इसका दायरा कार बढ़ गया है। बहुत ज्यादा। अब इसमें बीमारियों से बचाव, मुकम्मल बहाली और यहाँ तक कि कारकर्दगी को बेहतर बनाना, परफॉर्मेंस एनहांसमेंट सब शामिल है। और वो जो खास शोबे होते हैं, स्पेशलाइजेशंस, जी बिल्कुल, जैसे न्यूरोलर रिहैब यानी फालिज वगैरह के बाद बहाली, फिर स्पोर्ट्स फिजियो है, खवातीन की सेहत के मसाइल के लिए अलग फिजियोथेरेपी है, दिल और फेफड़ों के लिए कार्डियो पल्मोनरी रिहैब है, बच्चों के लिए पीडियाट्रिक रिहैब, बहुत से शोबे हैं। और ये सहूलत अब हर जगह है, अस्पताल, क्लिनिक। जी, अस्पताल, क्लिनिक, जिम और अब तो टेली रिहैब भी है, मतलब घर बैठे भी मुशावरत और कुछ हद तक इलाज मुमकिन है। तो आज हमने देखा कि कैसे फिजिकल थेरेपी एक कदीम फितरी ख्याल से एक वसी और मस्तनद जदीद साइंस बनी। जी बिल्कुल, एक शानदार सफर है। अगर आप भी इस फील्ड में हैं तो आप सिर्फ थेरेपिस्ट नहीं, एक मूवमेंट एम्बेसडर हैं। सही कहा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट इंटेलेक्चुअल वीडियो के साथ। मूवमेंट इज लाइफ, फिजिकल थेरेपी इज होप। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।